नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है इस GD&T के इस सेशन में। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हम क्या-क्या सिंबल्स यूज़ करते हैं और क्या-क्या मॉडिफायर्स यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें हमें जानना ज़रूरी है कि फीचर कंट्रोल फ्रेम क्या होता है और इसका कहाँ पे उपयोग होता है। फीचर कंट्रोल फ्रेम एक तरह का एक सिंबल होता है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो अलग-अलग विभागों में बटा होता है। So a rectangular box that is divided into compartments within which the geometric characteristic symbol, कौन सा सिंबल क्या जो बताता है वो पहले लगता है सबसे पहले, फिर उसकी टॉलरेंस वैल्यू, उसके कुछ अगर मॉडिफायर्स हों तो वो लगते हैं, और उसके बाद में कोई डेटम रेफरेंस होता है तो वो आता है। तो ये इसका एक उदाहरण है, एग्जांपल है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि एक सबसे पहले जो सेक्शन होता है, सबसे पहले जो कंपार्टमेंट होता है, उसमें हम लगाते हैं ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक सिंबल। ऐसे कुछ 14 तरह के होते हैं अलग अलग, परपेंडिकुलरिटी के, पैरेललिज्म के, ये पोजिशनल एक्यूरेसी का है। इसके बाद में आता है जोन डिस्क्रिप्टर, कि वो कितनी जोन में एप्लीकेबल है। उसके बाद में आती है उसकी वैल्यू, टॉलरेंस की वैल्यू कितनी है, राइट। अब आता है कि एक इसको M इन अ सर्कल और L इन अ सर्कल, ये दो तरह के रहते हैं, जिसमें एक को कहा जाता है कि ये यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे इनको कहते हैं डेटम। डेटम पे भी आ सकता है और कितनी परमिसिबल अलाउंस है उसके अंदर भी आ सकता है। तो नेक्स्ट हम लगाते हैं इस सेक्शन में मटेरियल कंडीशन मॉडिफायर। अब उसके बाद में आता है इनको बोलते हैं डेटम्स। तो अगर एक ही डेटम रेफरेंस हो तो पहला वाला ए से ही जनरली स्टार्ट होता है, या जो भी जहाँ से भी इंडिकेट हो रहा है, तो इसको प्राइमरी डेटम कहा जाता है। अगर एक से ज़्यादा हो तो सेकेंड वाले को सेकेंडरी डेटम का कहते हैं, और मैक्सिमम इसमें 3 ही होते हैं, तो तीसरे को हम टर्शरी डेटम कहते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं कि ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस के कितनी प्रकार होते हैं। तो इसमें 5 तरह के होते हैं ये। सबसे पहले आता है फॉर्म कंट्रोल, दूसरा आता है ओरिएंटेशन कंट्रोल। तो फॉर्म का मतलब होता है कि उसका शेप कैसी है, उसका आकार कैसा है, राइट। ओरिएंटेशन है कि वो कहाँ पे किस तरह से लगा हुआ है, उसमें कोई झुकाव है, कहीं पे कोई दूरी है। ओरिएंटेशन यानी कि वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, एंगुलर है, इसको ओरिएंटेशन कहते हैं। तीसरा आ जाता है लोकेशनल कंट्रोल, कि वो उसका लोकेशन कहाँ पे है, कितनी दूर है किससे, राइट। और चौथा आता है कंपोजिट कंट्रोल। ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। और एक फिर आता है प्रोफाइल कंट्रोल्स। तो ये 5 प्रकार के ये ज्योमेट्रिक टॉलरेंसेस होती हैं। अब एक एक करके इनको समझ लेते हैं। फॉर्म कंट्रोल जो होता है उसके अंदर ये 1 2 3 4 तरीके के रहते हैं। ये पहला वाला एक रहता है, इसमें एक सीधी लकीर हॉरिजॉन्टल होती है। ये जो हमने पहले देखा था मॉडिफायर बॉक्स, जो उसके अंदर ये सारे सिंबल लगते हैं। तो ये एकदम सीधा रहे तो इसको स्ट्रेटनेस कहते हैं। फिर आ जाता है फ्लैटनेस। इनको हम डिटेल में भी आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। और ये दूसरा, आप इसको अभी एक बार समझ लीजिए। फ्लैटनेस का ये सिंबल रहता है। सर्कुलरिटी या राउंडनेस भी कहते हैं कभी कभी इसको। ये एकदम गोल एक सर्कल रहता है। और एक और आता है सिलेंड्रिसिटी। ये एक सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर ही लगता है, ये कहीं और नहीं लग पाता। ये जो होता है ये राउंड जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उस पर लगता है, ये जो फ्लैट सर्फेसेस होती हैं उसके ऊपर लगता है। और ये किसी पे भी, जैसे कोई रॉड हुआ या कोई बार हुई, उन पे ये लग जाता है, राइट। अब आ जाता है ओरिएंटेशन कंट्रोल। तो जैसे हमने पहले कहा था कि ये किसी तरह का झुकाव है या किसी के सतह किसी के पैरेलल है, तो एक एक करके करते हैं, इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। एंगुलैरिटी जो है, ये इसका ये सिंबल रहता है। अगर वो एंगुलर नहीं हो और एक परपेंडिकुलरिटी की रिक्वायरमेंट हो, जैसे कई बार कुछ होल्स के लिए होती है, कुछ सर्फेसेस आपस में परपेंडिकुलर चाहिए होती हैं, तो ये वाला सिंबल लगता है। और अगर कोई भी दो सतह आपस में पैरेलल हो, एक समान हो, तो उसके लिए ये पैरेललिज्म का ये सिंबल रहता है। तीसरा हमारे पास आ जाता है लोकेशनल कंट्रोल, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो सबसे पहले इसमें आता है पोजीशनल। तो पोजीशन का ये इस तरह का एक सिंबल रहता है, जिसमें एक सर्कल के अंदर ये क्रॉस वायर टाइप प्लस का साइन होता है। ये जनरली कि इसका
निशाना कहाँ पे, इसी तरह का जो होता है, जो निशाना साधने वाली कोई होते हैं, जैसे बो एंड एरो होता है या कोई गन होती है शूटिंग की, तो उसमें इस तरह के बने होते हैं। तो इसका मतलब है कि इसकी पोजिशनल एक्यूरेसी क्या है। दूसरा इसमें आ जाता है कंसेंट्रिसिटी। इसके अंदर दो सर्कल होते हैं, इसको कोसेंट्रिसिटी भी कहते हैं और इसको कोएक्सियलिटी भी कहते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और इसमें देखेंगे, समझेंगे। नेक्स्ट आ जाता है सिमिट्री, कि कोई भी दो सतह, कोई भी दो फीचर किसी एक कॉमन एक्सिस या प्लेन के कितना दोनों तरफ बराबरी में है, उसको सिमिट्री कहते हैं। एक तरह का इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक तरह का एक बीच में मान लीजिए मिरर है, और जितना एक तरफ से दूरी है इसकी, उतनी ही दूसरी तरफ से दूरी है। तो एक तरह से एक मिरर अगर बीच में है, तो जो भी दो फीचर्स हैं वो समान दूरी पे हैं। इस तरह का एक सिंबल बनाया गया। ये सारे सेल्फ इंट्यूटिव हैं और इनसे कोई भी देख के तो वैसे भी समझ सकता है। अब आ जाते हैं हम कंपोजिट कंट्रोल्स पे। तो कंपोजिट कंट्रोल्स के ये दो रहते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कोई डिस्क हुई, कोई शाफ्ट हुआ, या कुछ पैरेलल स्टेप्स हैं किसी शाफ्ट के ऊपर, तो उसमें टिपिकली ये यूज होता है। ये पहला वाला है सर्कुलर रनआउट और दूसरा है ये टोटल रनआउट। जब एक ही पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट को 360 डिग्री में घुमाया जाए तो उसके लिए ये सिंगल लाइन लगती है। और ऐसी मल्टीपल कंप्लीट सरफेस का इवेल्युएशन हो कि सरफेस कितनी उभार और गिराव है उसमें, तो उसके लिए टोटल रनआउट लगता है। हम इसको डिटेल में आगे आने वाले समय में भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रोफाइल कंट्रोल। प्रोफाइल कंट्रोल क्या होता है? जैसे अभी अभी हमने एक गोल चीज़ों के बारे में पढ़ा कि उसमें रन आउट है और टोटल रन आउट है, उसी तरह से कोई भी जो सरफेस है, क्योंकि देखिए हमने स्ट्रेट सरफेस का कर लिया और फ्लैटनेस कर लिया। अब हो सकता है कि कोई चीज़ फ्लैट भी ना हो, स्ट्रेट भी ना हो, लेकिन उसके अंदर एक कोई कर्वेचर हो, तो वो कर्वेचर अपनी एक कॉमन मीन से कितना ऊपर या नीचे हो सकता हो, ये इसके लिए ये दो नाप हैं। जब एक ही लकीर से किया जाए तो उसको प्रोफाइल ऑफ अ लाइन कहते हैं। उसका ये एक सिंबल रहता है, इन्वर्टेड आर्क या सी कह लीजिए इसको। और दूसरा रहता है प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस। तो प्रोफाइल ऑफ अ सरफेस में नीचे से बंद होता है, ये इसकी पहचान है। तो इसके साथ अब ये सेशन कंप्लीट होता है। आपको मिलते हैं अब अगले सेशन में। धन्यवाद।